अब क्लियर है? अब क्लियर? सभी बच्चे को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत करती हूँ मैं आज की इस क्लास में। तो आवाज क्लियर है अब? तो जल्दी जल्दी लिंक को शेयर करिए सारे बच्चे लिंक को शेयर करिए, फिर आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आ जाओ जल्दी से और क्लास को शेयर करते रहो। ठीक, ओके, ठीक है चलो। ओके बेटा, राधा यादव गुड इवनिंग। मैम आवाज नहीं आ रही अभी भी? आवाज नहीं आ रही अभी भी क्या? देखो बेटा, यहाँ से सारी प्रॉब्लम ठीक है, ठीक है, सारी प्रॉब्लम ठीक है बेटा। क्लास को शेयर करने हैं मैम, कौन लिंक बेटा? क्लास को शेयर करने हैं अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए देखो, पीछे की क्लास में हमारा चैप्टर क्या था? तो बेटा हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 2 को। क्या चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है हमारा? और चैप्टर 2 बेटा क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण। क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण। ओके बेटा, इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैं आप सभी को पढ़ाई थी बेटा इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी परिचय के बारे में, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इस चीज के अंदर पढ़ना होता है। ठीक है, आपका नाम क्या है? लवकुश बेटा, मेरा नाम सुषमा यादव है। ठीक है, और इसके साथ साथ आज इस क्लास की बेटा लेक्चर 2 होगा। आज हम पढ़ेंगे बेटा लेक्चर 2 और पढ़ेंगे मोनेरा जगत के बारे में। किसके बारे में? मोनेरा जगत के बारे में, यानी कि किंगडम। क्या? किंगडम मोनेरा के बारे में मैं आज की क्लास में आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ। तो क्या आप सभी बच्चे रेडी हो इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए? और पीछे जो इंट्रोडक्शन में पढ़ाई थी, क्या सारे बच्चे को क्लियर है या कोई ऐसा बच्चा है जिसको दिक्कत है? मैम बहुत दिन बाद आई हूँ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, मार्केट यात्रा, वाह, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आशिफा गुड इवनिंग बेटा। तो ये आज की क्लास में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी मोनेरा के बारे में। और पिछली क्लास में मैं आप सभी को पढ़ाई थी कि एक जगत प्रणाली क्या है, ठीक है, द्वि जगत प्रणाली क्या है, 3 जगत क्या है, 4 जगत क्या है और 5 जगत क्या है। ठीक है, ओके। पंकज सर का 12th की क्लास क्यों नहीं हो रही है बेटा? पंकज सर फ्री नहीं है, बाहर है। जब भी आएंगे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बाहर भी है, तो जब भी आएंगे क्लास आपके हो जाएगी। ठीक है, अनिकेत कुमार। तो मैं लास्ट में जो हम लोगों ने बात किया था, एक वैज्ञानिक है बेटा जिसका नाम क्या है? आर.एच. विटेकर। क्या बेटा? आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था? समस्त जीवों को, ठीक है, समस्त जीवों को क्या किया था? 5 जगत में, कितने बेटा? 5 किंगडम में। कितने में? 5 किंगडम में इसको डिवाइड किया था। 5 किंगडम कौन कौन सा है? सबसे पहले बेटा क्या है? मोनेरा जगत है। इसके अंदर क्या आता है? इनके अंतर्गत जो पहला किंगडम है, हम पढ़ते हैं मोनेरा जगत के बारे में। ठीक है, दूसरा जो जगत आएगा भाई, ठीक है, दूसरा जो आएगा, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? देखो, पहला क्या है? पहले की अगर हम बात करें तो पहला बेटा मोनेरा जगत है। ठीक है, जो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, पीछे का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। दूसरा जो आएगा बेटा वो आएगा प्रोटिस्टा जगत। क्या आएगा? प्रोटिस्टा जगत आएगा। ठीक है, तीसरा बेटा हमें पढ़ना है कवक जगत के बारे में, जिसमें हम आल फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा जो जगत आएगा वो पढ़ेंगे भाई प्लांटी के बारे में। ठीक है, यानी कि प्लांटी जगत, इनमें आल प्लांट बेटा, छोटा से छोटा प्लांट और बड़ा से बड़ा प्लांट सभी इसके अंतर्गत शामिल है। और 5वें जगत की बात करते हैं तो एनिमीलिया जगत। ठीक है, एनिमेलिया जगत। तो इन सभी जगत के बारे में हमें पढ़ना है, ये पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है भाई, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ किसके बारे में? इस मोनेरा जगत के बारे में। ठीक है,
अब आपको एग्जाम्पल भी मैं बताई थी कि प्रोटिस्टा में क्या है, जितने भी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सभी कहाँ आते हैं, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। कवक के बाद बेटा जितने भी फंगस होते हैं, ठीक है, जितने भी फंगस होते हैं वो सभी कहाँ आते हैं, कवक के अंतर्गत आते हैं। प्लांटी जगत की बात करेंगे, जितने भी एल्गी हो गया, सवाल, जितने भी सारे होंगे बेटा वो कहाँ पे, प्लांटी जगत के। मैम हमको शिखर बैच में बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है बेटा, ठीक है। इसके बाद एनिमेलिया जगत की बात करते हैं, तो जितने भी छोटे छोटे बेटा बैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी हमारे जीव है, बैक्टीरिया को, प्रोटिस्टा को छोड़ के जितने भी जीव आते हैं वो सभी कहाँ पे, एनिमेलिया जगत के अंतर्गत आएंगे। किसके जगत बेटा, एनिमेलिया। मैम क्लास क्यों नहीं हो रहा था, प्लीज बताइए बेटा। मैं दरअसल बात क्या थी, मैं शादी में गई हुई थी, इसीलिए आपकी क्लास नहीं हुई। तो क्लास आपकी देखो मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस चलती है, तो आपकी फ्राइडे को मैं क्लास ली थी, सैटरडे को आपका ऑफ रहता है, संडे को भी ऑफ रहता है। बात थी मंडे की, मंडे को मैं आ नहीं पाई, इसलिए मैं क्लास को नहीं ले पाई, ठीक है। तो एक ही दिन तो मैं मिस की हूँ, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है, ओके बेटा। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आप सभी को मोनेरा जगत के बारे में। अगर मैं मोनेरा जगत की बात करूं तो इनमें सभी क्या है बेटा, जितनी भी बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह जितने भी हो गए सभी कहाँ आते हैं, मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। कहाँ पे आएंगे भाई, जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गया? अच्छा, कोई क्लास नहीं हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब तो स्टार्ट हो गया, ठीक है, अब स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर है सभी बच्चे को। चलिए अब आप सभी हेडिंग डालोगे क्या बेटा, हेडिंग आप डालोगे मोनेरा जगत। मोनेरा जगत। अब मोनेरा जगत का मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा कैरेक्टर, ठीक है, क्या सिम्टम होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। मैम क्लास को फास्ट कीजिए प्लीज, ठीक है बेटा। क्लास आपकी फास्ट ही है, स्लो नहीं है। तो मैं ये कहूंगी कि अब इससे ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा फास्ट होगा तो सारी चीज़ गैर गुजरी होगी, फास्ट जैसा ही होगा। जितना समय है, भरपूर समय है। आप ही ऐसे बच्चे हो, जाओगे नीट की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, सीओटी की प्रिपरेशन करोगे, तो वहाँ पे जब आपके बेस क्लियर नहीं होते तो आपको लगता है भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। आपका नीट की मैं बात करूं, नीट बेटा बहुत बड़े लेवल का एग्जाम होता है, सीयूटी आपका बड़े लेवल का एग्जाम होता है, और हर बच्चे का ख्वाब होता है दोनों चीज़ें। और जब भी आप 12th को पास आउट करोगे तो आपके अंदर ये चीज़ें आएंगी, ठीक है, कि मुझे ये करना है, मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, मुझे सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है। बेटा नीट के लिए, सीयूटी के लिए आपका बेस क्लियर होना चाहिए। तो मैं फास्ट पढ़ाऊंगी बेटा, तो मैं बेस क्लियर नहीं करूंगी, बस इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगी और निकल जाऊंगी, ठीक है। लेकिन उद्देश्य मेरा है कि आपका बेस क्लियर हो, ताकि आगे जाके आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन करो तो वहां पे बेटा आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए ओके बेटा, मोनेरा जगत। अब आप मुझे बताओगे कि मैं आपको पिछली क्लास में यानी कि फ्राइडे को पढ़ाई थी कि ये जो द्विव जगत प्रणाली देने का, ठीक है, जो द्विव जगत प्रणाली देने के लिए बहुत सारे उद्देश्य थे, अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत था। तो कुछ आप बता सकते हो, कुछ बता सकते हो भाई, बता सकते हो भाई बेटा। जिद्दे बॉय, दिस आर साइंस क्लासेस, बेटा आप जा सकते हो, मुझे ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो, ठीक है। वो ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने के लिए नहीं आते, ठीक है, तो आप जा सकते हो बेटा, मुझे नहीं पढ़ाने आपने, ओके। चलिए ओके, चलिए मोनेरा जगत की बात करते हैं, ठीक है। अब मोनेरा जगत में क्या है, देखो मोनेरा जगत की बात करते हैं बेटा, तो इनमें सभी जीवधारी जो होंगे, ठीक है। पहले आप कैरेक्टर की बात करते हैं तो आप क्या लिखोगे, सभी एनिमल्स, या क्या, सभी जीवधारी, ठीक है, सभी जीवधारी। बेटा जीवधारी में क्या होंगे, बैक्टीरिया वगैरह आएंगे। तो सभी जीवधारी क्या होते हैं, एक कोशिकी। क्या होंगे भाई, सभी जीवधारी एक कोशिकी होते हैं। एक कोशिकी अगर बोले बेटा तो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है। तो जितने भी जीवधारी होते हैं, अगर मैं मोनेरा जगत की बात करूं, ठीक है, ठीक है, अगर मैं
मोनेरा जगत की बात करूं तो इनमें सभी जीवधारी जो होते हैं वो कैसे हैं, एक कोश के यानी कि यूनिसेलुलर आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं बेटा, यूनिसेलुलर। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा अगर मैं मोनेरा जगत की बात करूं तो इनमें केंद्रक, ठीक है, केंद्रक क्या होंगे बेटा, ये केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, हाँ किसी किसी कंडीशन में बेटा हमें ये देखने के लिए मिल सकते हैं, तो वो जैसे क्या होता है बेटा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं बेटा प्लाज्मिड जो होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो न्यूक्लियस है इसमें क्या होते हैं, या ये न्यूक्लियस विहीन होते हैं, या हम ये कह सकते हैं बेटा ये प्रोकैरियोट्स आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, अवास्तविक। ठीक है, वो सही से, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा बेटा, अस्पष्ट रहेगा, या हम ये भी कहेंगे कि इनमें नग्न डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कोई भी न्यूक्लियर आवरण नहीं होता। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर, ओके। इसके बाद बेटा इनमें एक और क्वालिटी होती है कि जगत के, ठीक है, मोनेरा जगत की अगर मैं बात करूं तो इस जगत के सभी जीवधारी, या हम ये कह सकते हैं कि इस जगत के, ठीक है, इस जगत के अधिकांश जीवधारी, ठीक है, अधिकांश जीवधारी सूक्ष्मदर्शी होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, यानी उनको हमें देखने के लिए जो हमारी ये नग्न आंख है उस नग्न आंख से हम नहीं देख सकते। ठीक है, इस नग्न आंख से हम बिल्कुल नहीं देख सकते, उसको हमें देखने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। अगर हमें माइक्रोस्कोप नहीं मिलेगा तो हम जितने भी मोनेरा जगत के, यानी ज्यादा से ज्यादा जो मोनेरा जगत का प्राणी होगा उसको हम नहीं देख सकेंगे। ठीक है, तो उसको हमें देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो इस जगत के अधिकांश जीवधारियों को हम देख नहीं सकते। ठीक है, क्लियर बेटा, क्लियर बेटा, क्लियर बेटा। चलिए, इतनी बात सभी बच्चे को क्लियर हो गई, इतनी बात सभी बच्चे को क्लियर, या कोई ऐसा बच्चा है जिसको दिक्कत है, हाँ क्लियर बेटा। इसके बाद बेटा अगर इनकी बात करें, ठीक है, इनकी बात करें तो इनमें जितने भी जीवधारी, एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बेटा आल बैक्टीरिया, आल बैक्टीरिया, यानी सभी जो बैक्टीरिया होंगी इनके अंदर ही गत आती हैं। इसके साथ साथ बेटा साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है, या जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, नील हरित, नील हरित शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल, ये सभी जो है, ठीक है, ये सभी जो होते बेटा सभी किसके अंतर्गत आते हैं, बैक्टीरिया के अंतर्गत, यानी मोनेरा जगत के प्राणी होते हैं। मैम ये पहला लेसन है, नहीं बेटा आदर्श, ये आपका सेकंड लेसन है, पहला लेसन मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, रोशनी यादव बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री खाटू श्याम जी बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये इतनी सारे बच्चे ने नोट कर लिया। बोलो बेटा हो गया सभी का, सभी बच्चे ने नोट कर लिया। मुझे आगे बेटा पेज चेंज करना है, तो आप सभी ने नोट कर लिया है, बोलिए सभी बच्चे ने नोट कर लिया बेटा, मुझे पेज को चेंज करना है। तो क्या आप सभी का नोट हो गया है, ये कोई ऐसा बच्चा जिसने नहीं नोट कर पाया है कोई ऐसा बच्चा? जो बच्चे नए हैं उन बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ भाई आज की इस क्लास में। ठीक है, ओके चलो। अब अगर बेटा हम बैक्टीरिया के प्रकार की बात करते हैं तो किसके बेस पे, संरचना के आधार पे। ठीक है, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार, किसके बेस पे भाई, संरचना के बेस पे। अगर हम बैक्टीरिया के संरचना के बेस पे देखते हैं तो बैक्टीरिया के प्रकार कई सारे होते हैं,
जैसे बेटा स्पेशली कितने होंगे, 4 होंगे। अगर आप संरचना के आधार पे देखोगे तो बैक्टीरिया जो होंगे वो मुख्यतः कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करो बेटा तो वो कैसे होते हैं, गोलाकार। यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनका जो आकार होगा वो कैसे होंगे, गोल होंगे। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कैसे होते हैं भाई, छड़ाकार। छड़ाकार जानते हो बेटा, छड़ जानते हो, तो छड़ के समान होते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे प्रकृति में बैक्टीरिया है जो कैसे होते हैं, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार यानी कैसे भाई, सर्प के आकार का, है ना, कुछ इस तरीके का। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पृथ्वी पे, जो सर्पिलाकार होंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे होंगे बेटा जो कैसे होते हैं, छड़ाकार होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे, ये छड़ के आकार की, इनकी जो संरचना होगी वो कैसी होती भाई, छड़ाकार। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया छड़ाकार। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनकी संरचना कैसी होती है, गोल होती है। बेटा आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका होता है। ठीक है आदर्श, और एक बच्चा ने बता भी दिया, पंकज, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है, नॉर्मल चीज है, मैंजीफेरा इंडिका। इसीलिए देखो, अगर अक्सर करके हम साइंस के बच्चे होते हैं, खास करके बायोलॉजी के बच्चे, तो हमसे सवाल कहाँ से पूछा जाता है, या तो किसी एनिमल का या तो किसी जंतु का क्या कर दिया जाएगा, साइंटिफिक नेम पूछ दिया जाएगा, या तो बेटा फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी जानते हो, अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो हर एक चीज का साइंटिफिक नेम, यानी कि ऐसे चीजों का नाम जो आपके लिए इजी हो, आपको जहां से लगता हो कि हर लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी की हर एक एक्टिविटी को, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, इन सभी चीजों को भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो अगर बेटा हम संरचना के आधार पे देखें तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, 4 प्रकार का, गोलाकार, छड़ाकार, सर्पिलाकार, और जो सबसे लास्ट होता है बेटा वो होते हैं कौमाकार। ठीक है, कैसे, कॉमा, आप किसी भी बेटा लिखते हो तो कॉमा देते हो, तो कुछ कैसे होते हैं, कौमाकार बैक्टीरिया। तो ये तो इनके संरचना के आधार पे हम देखते हैं। किस आधार पे हम देखते हैं, इनके हम ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे जो बैक्टीरिया होंगी वो इस तरीके की होती हैं। यानी कुछ बैक्टीरिया क्या होंगी, गोलाकार होंगी, कुछ क्या होंगी, छड़ाकार होंगी, कुछ कैसी होती है, सर्पिला, जैसे सर्प होते हैं उस तरीके के, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जब बेटा हम हिंदी वर्ड में मान लो कुछ हमने लिखा तो हम क्या करते हैं, कामा लगाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया क्या होती हैं, कौमाकार भी होती है। तो ये संरचना के आधार पे होता है। किसके आधार पे, संरचना के बाद। ठीक है, क्लियर इतनी बातें, सभी बच्चे ने नोट कर लिया भाई, सभी ने नोट कर लिया। तो ये हम संरचना के आधार पे बैक्टीरिया के अलग अलग हम प्रकारों को देखते हैं। ठीक है भाई, बोलो क्लियर। चलो अब आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। किसके लिए, 11th के लिए, 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, चलिए आपसे पूछा क्या जाता है, बैक्टीरिया की संरचना, बैक्टीरिया की संरचना। क्या बेटा, बैक्टीरिया की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो कितने बच्चे इस क्लास के हैं जो बैक्टीरिया की संरचना को बना लेते हैं? कौन कौन इस क्लास का ऐसा बच्चा है जो बैक्टीरिया के डायग्राम को बना लेता है? बोलिए भाई, बोलिए भाई, क्यों बातें कर रहे हो बेटा, नाम ना ले आओ मुझसे, क्यों बातें कर रहे हो? मैम अब एक भी क्लास मिस मत करिएगा प्लीज,
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है पंकज, ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी बेटा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अब एक भी क्लास आपकी मिस ना हो। बेटा एड्रेस बाद में देना, एड्रेस बाद में देना। मुझे ये बताओ कि ये कितने बच्चों को आता है, तुम कहाँ से हो? मोहम्मद सैफ तो मार्केट यात्रा, आई एम गर्ल। बेटा यहाँ पे गर्ल्स बॉय कोई नहीं पूछ रहा है, ये मैटर नहीं कर रहा है। आपसे ये भी नहीं पूछा जा रहा आप कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बैक्टीरिया के डायग्राम को कितने बच्चे बना लेते हैं। यस मैम हम बना लेते हैं, ठीक है पंकज बेटा, वेरी गुड। और जो इस बच्चे हैं क्लास के और बच्चे, अच्छा ठीक है, तो जो बच्चा बना लेता है ठीक है, जो बच्चा नहीं बना लेता है तो भी वो मेरे साथ साथ भाई बनाएगा, ठीक है। क्या करेगा? आपने मेरे साथ साथ डायग्राम को बनानी है। नीरज एडिटर बॉय, बेटा स्वागत करती हूँ आपका इस क्लास में। तो बेटा इसके लिए मैं न्यू पेज ले रही हूँ, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं बैक्टीरिया के डायग्राम को। मेरे साथ साथ बेटा रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चे से कि आपको मेरे साथ साथ बनाने हैं, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो बेटा अब अगर मैं अंदर वाली लेयर्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं अंदर वाली लेयर्स की बात करूं तो ये जो अंदर वाली लेयर है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं? आंतरिक संरचना को। बेटा ये अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बेटा हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या? कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसके बाद बेटा ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, इस आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। क्या? सेल वॉल कहते हैं, और हिंदी में कोशिका भित्ति। क्या? कोशिका भित्ति कहते हैं। इतनी बात क्लियर। मेरी बेटा लाइव क्लास 5:30 बजे चलती है, लेकिन आज मुझे कहीं जाना था, आज भी काम था, इसलिए मैंने 15 मिनट जल्दी आपकी क्लास को स्टार्ट कर दी हूँ, ठीक है आदर्श। अब इसके बाद बेटा इनमें 3 प्रकार के हम ये कह सकते हैं कि जो लोकोमोशन वाले ऑर्गन होते हैं, या हम ये कहेंगे जो लोकोमेट्री ऑर्गन होते हैं, या जो गति करने वाले ऑर्गन होते हैं, इस बैक्टीरिया में हमें कितने 3 प्रकार के दिखाई देते हैं, ठीक है। कितने दिखाई देंगे भाई? 3 प्रकार के दिखाई देते हैं। चलो कैसे? अगर बेटा हम सबसे अंदर की बात करें, ठीक है, सबसे अंदर की अगर मैं बात करूं तो क्या होंगे? चलो देखते हैं। एक बेटा ये सीलिया लाइक, कैसे? ये सीलिया लाइक यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दिखाई देने के लिए मिलते हैं पूरे बॉडी पे, ठीक है। यहाँ से बेटा जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरी बॉडी पे ये जो सीलिया लाइक है, जिसको हम कहते हैं बेटा पिलाई कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पिलाई कहते हैं। तो इसके द्वारा भी बैक्टीरिया का काम होता है लोकोमोशन करना, यानी कि क्या करना? गति को करना, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा इसके अंदर एक और संरचना होती है, ठीक है, छोटी छोटी, है ना। ये जो संरचना है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं बेटा? पिलाई कहते हैं, ठीक है, पिलाई, ठीक है, ओके। इसके बाद बेटा ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी छोटे छोटे, है ना, पूरे इनमें भी क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या? सीलिया पाई जाते हैं, ठीक है बेटा। क्या? छोटे छोटे सीलिया पाई जाते हैं। पूरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, इस पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे भाई? सीलिया कहते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा, है ना, इनकी संरचना में एक बहुत बड़ा क्या होती है?
फ्लैजला होते हैं, एक बहुत बड़ा, ठीक है बेटा, इतना बड़ा कि ये फ्लैजला इनको क्या करेंगे, मूवमेंट कराएंगे। ठीक है, अगर इनको मूवमेंट करना है तो मूवमेंट करने के लिए ये जो फ्लैजला लाइक स्ट्रक्चर इनमें पाया जाता है, यही फ्लैजला लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, इनको मूवमेंट कराने का कार्य करेगा। हालांकि हमने क्या बोला कि जो बैक्टीरिया की संरचना है, सभी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनका आकार हमें इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बेटा ये जो बड़ा सा संरचना है, इस संरचना को हम कहते हैं फ्लैजला। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्लैजला। अब आप मुझे बताओगे कि ये फ्लैजला का काम क्या है, आप बताओ भाई, इनमें ये फ्लैजला का काम क्या हो जाएगा। किसी ऐसे भी जगत के जीव है जिसमें ये फ्लैजला होते हैं और उस फ्लैजला का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है, तो बता सकते हो कि इस फ्लैजला का क्या काम हो सकता है। कोई भी बच्चा बता सकता है कि इस फ्लैजला का क्या काम क्या हो सकता है। तो बेटा फ्लैजला का काम होगा क्या करना, मूवमेंट कराना। यानी आपने यूग्लिना को देखा होगा, यूग्लिना का काम क्या होता है भाई, वाटर में, वो पानी में पाया जाता है तो वाटर में उसको चलना भी है, चलने के साथ साथ उसको भोजन चाहिए, तो भोजन के लिए शिकार को पकड़ने के लिए भाई इस फ्लैजले का ही यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस फ्लैजले का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस फ्लैजला का काम है मूवमेंट करना। ठीक है, इसके बाद बेटा इनमें एक छोटी सी संरचना, एक छोटी सी, ठीक है भाई, इसको भी क्या चाहिए, इसके भी बॉडी में तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसकी सहायता से क्या करे, इसको ऊर्जा मिले। हाँ, एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाना का काम है इस फ्लैजला का। तो इसमें बेटा छोटी सी संरचना पाई जाती है, इसको कहते हैं बेटा मीजोसोम, मीजोसोम कहते हैं। बेटा अगर इस मीजोसोम की काम बात करें तो इस मीजोसोम का काम होता है ऊर्जा देना। जैसे अगर हम एक एनिमल की बात करें, एक अगर हम जंतु की बात करें तो उनमें क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी चाहिए, है ना, हम कोई भी काम करें उसके लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से इस बैक्टीरिया भी तो वर्क कर रहा है, इनमें भी तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसके लिए इनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इनमें बेटा एनर्जी देने का जो काम करेगा वो कौन काम करेगा, मीजोसोम करेगा। हाँ, यूग्लिना में एक कोशिकी है ये जो, ठीक है। चलिए, इसके बाद बेटा इनमें न्यूक्लियाइड भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे बेटा एक छोटी सी संरचना होती है, वो छोटी सी संरचना इसमें प्लाज्मिड भी होती है। ठीक है, क्या होगी, प्लाज्मिड होती है। प्लाज्मिड का काम होगा बेटा द्विगुणन करने में। ठीक है, क्योंकि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा, कोश के विभाजन होता है, तो क्या करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा यहाँ पे इनमें राइबोसोम भी होते हैं, और वो जो आपके राइबोसोम होते हैं वो 70s, ठीक है, तो 70s प्रकार के राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। किसमें, यानी बैक्टीरिया में आपको कैसे राइबोसोम दिखेंगे, 70s प्रकार के राइबोसोम। और इसके साथ साथ बेटा हम ये भी कहेंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियाइड भी होते हैं, या हम ये भी कहेंगे बेटा यहाँ पे नग्न डीएनए। ठीक है, इनमें नग्न डीएनए, या हम ये भी कहेंगे न्यूक्लियाइड। तो ये होती है आपकी बैक्टीरिया की संरचना। और इस बैक्टीरिया की संरचना के साथ साथ भाई इनमें ग्लाइकोलेन, ठीक है, ये भी हम कहेंगे कि इनमें ग्लाइकोजन भी होते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, ओके भाई, ठीक है, या साइटोप्लाज्म, क्योंकि हर एक सेल्स है तो साइटोकोशिका का अपना अपना साइटोप्लाज्म होता है, तो इनके अंदर क्या होंगे, साइटोप्लाज्म भी होंगे। मैम बता दो प्लीज बेटा क्या पूछ रहे हो आदर्श। बेटा यूग्लिना जो है आपके ये कोश के होते हैं, नहीं बेटा, एक कोशिका बहुकोश के दोनों तरीके के आते हैं यूग्लिना जो होते हैं। ठीक है, बस वाले बेटा बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो एक कोश के होते हैं। ठीक है,
हाँ, सबसे बाहरी ग्लाइकोलिसिस भी होता है, बिल्कुल बेटा। सबसे बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ बेटा ये भी हम कह सकते हैं कि स्लाइम की लेयर होती है, ठीक है, स्लाइम लेयर। तो यहाँ पे बेटा ग्लाइकोलिसिस भी होता है, यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे ग्लाइकोलिसिस भी होते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर। हाँ सुनिए मिस्टर रोहित, बताओ बेटा क्या बोल रहे हो। तो ये डायग्राम कितने बच्चों को समझ में आ गया? अरे भाई सुन रही हूँ, सुना दो। अरे बेटा ठीक है, बोलो बेटा, आपकी सुन रही हूँ। मिस्टर रोहित सिंह बोलिए, ये कितने बच्चों का बन गया और कितने बच्चों को समझ में आ गया? कोई ऐसा बच्चा इस क्लास का जिसको दिक्कत है? कोई ऐसा जो इस क्लास के बच्चे को दिक्कत है? समझ में आ गया? आ गया सभी को आ गया, या कोई ऐसा है जिसको ना आया हो? कोई भी? अच्छा, सीयूटी में क्लास क्यों नहीं चल रही है मिस? बेटा जब मैं ही नहीं थी तो सीयूटी की क्लास कहाँ से चलती, बताओ। जिसको क्लास लेना है अगर वही नहीं रहेगा तो कहाँ से चलेगी? अब मैं आ गई हूँ, अब आपके डेली क्लास से चलेंगी, ठीक है मिस्टर रोहित सिंह? ओके बेटा। अच्छा मैम बन गया है, ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा यूट्यूब पर मिस, बेटा मैं नहीं थी इसके वजह से ही क्लास नहीं चल रही थी, अब मैं आ गई हूँ तो क्लासेस स्टार्ट होंगी वापस से, ठीक है बेटा। देखो जैसे आप लोगों को कभी कभी काम होते हैं, ठीक है, वैसे हम लोग को भी काम होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हमारे पास रिलेशन नहीं है या हमारे पास कोई काम नहीं है, हमें कहीं नहीं जाना है, तो वैसे हमारे पास भी काम होते हैं। तो हमेशा तो हम नहीं जाते, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी होती तो जाना पड़ता है। तो मैं नहीं थी तो इसलिए आपकी कोई भी क्लासेस नहीं चली थी, अब आ गई हूँ तो सारी क्लासेस जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी, ठीक है। ठीक है बेटा, तो मैं यहीं पे इस क्लास को एंड करती हूँ। इसके आगे का हमें पढ़ना है, ये तो हमने संरचना के आधार पे देखा, ठीक है, संरचना के आधार पे देखा कि बैक्टीरिया के प्रकार हो गए, ठीक है। अब आगे की क्लास में मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगी प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत पढ़ाने से पहले मैं आपको आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और यू बैक्टीरिया में आपने डिफरेंस बताने हैं। तो आगे की क्लास में मैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया के प्रकार की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा आर्की बैक्टीरिया के बारे में और यू बैक्टीरिया के बारे में। तो आप सभी बच्चे एक बार अपने एनसीईआरटी वाले बुक से पढ़ के आना। मैम केमिस्ट्री का एमसीक्यू नहीं होगा क्या मिस? बेटा देखो जो भी क्लासेस अगर आपने होनी है तो वो आपकी क्लास शेड्यूल की गई है, आप उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। अब जो नहीं होनी है तो अगर शेड्यूल नहीं है तो कंफर्म है कि नहीं है, फिर भी आप टाइम पे आ जाओ, जब भी क्लास आपकी होती है टाइम पे आ जाओ, 10 मिनट 5 मिनट वेट कर लो, नहीं होती तो फिर चले जाओ, ठीक है। ओके, तो आप सभी ने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को पढ़ के आना है। हम लोग अगली क्लास में यानी कि कल की क्लास में पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को ये पढ़ाने वाली हूँ। अच्छा मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब करवाएंगे? बेटा देखो मैंने पहले चैप्टर का आपको करवा दी हूँ, पहले मैं आपको चैप्टर पढ़ाई हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराई हूँ, ठीक है आदर्श। तो ठीक इसी तरीके से पहले मैं आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, प्लांटी और ये एनिमेलिया, ये चारों टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे, चारों पांचों। उसके बाद चैप्टर खत्म तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। नहीं बेटा अभी शिवम गुप्ता अभी समय है, ठीक है। तो सभी बच्चे ने पढ़ के आना है। बेटा क्लास अच्छी लगी हो तो आपने दोस्तों को शेयर भी करना है, और आपकी संख्या बड़ी ही कम है तो आपने ये कोशिश करना है कि कल की क्लास में इसकी दोगुनी संख्या दिखे, और ये दोगुनी संख्या तब हो पाएगी जब ये आप चाहोगे तब। अच्छा सर विलियन चैप्टर के बाद कोई भी क्लास नहीं कराए बेटा शिवम गुप्ता? कोई दिक्कत नहीं भाई, हो जाएगी ओके, ठीक है। चलिए तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल के क्लास में। गुड नाइट बेटा।